तो क्या वो बिल्ली टुर जाएगी? बिल्ली फड़ लेगी। फिर भी असं लोगों ने अखा मीट लिया ने। और 80-90% लोगों की नमाज दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो नमाज नूं दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते पे। हुण मैनूं दसो कि अल्लाह कहता पाया और नमाजी आ, नमाजी बन जा, इंज कह लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वाले हो, कोई सूरत ते बना लीजिए ते हकीकी इस्लाम भी ते तक ते पहुंचो। ए नमाजी तू नमाज पढ़न लग गया, सूरत ते नमाज दी कर ली आ। ते जे तू नमाज दुरुस्त ना कीती, तू नमाज दे अहवाल सही ना कीते, कैफियत सही ना कीतियां, ते तेरे नाम तो बड़ा जिम करदा है, वजन उठांदा है, बैठकां लांदा है, डंड, तेरे नाम ते वो वध जाना है। जदों तेरी नमाज के अंदर खुदा का जिक्र ही ना आया सही, तो फिर बैठकां ते वो तेरे नाल बेहतर मार लैंदा है जिहड़ा जिम के अंदर वजन चुकदा है। ते हुण मेरा ख्याल है गल सही जगह ते पहुंच गई है कि सानू अपनी नमाज की सूरत जिहड़े पढ़ने पे ने नमाज, जिहड़े नहीं पढ़ते या एक पढ़ते हैं या दो, उन्होंने नाल मेरा कोई मुकालमा नहीं है। मेरा उन्होंने लोगों के नाल गल है जिहड़े लोग नमाज पढ़ते पे। अच्छा, अगर सूरत होएगी तो फिर ही कोई चीज़ पएगी ना। एक तो यह गल सही है, यदा मतलब ये नहीं कि अगर साडी नमाज दुरुस्त नहीं है, अंदर ये कुछ नहीं, तो असीं नमाज छड्ड ही दईए, नहीं। इस गल का मतलब ये है कि अगर कोई प्याला होएगा तो पानी पएगा ना, उहदे विच कोई जिसम होएगा तो उहदे अंदर रूह पवेगी। नमाज जिहो जी है, पढ़ने पे हैं तो ये हकीकत भी कदी आएगी ना। तो जे नमाज पढ़ी गए ना, तो ये हकीकत नमाज की आनी कितों। लिहाजा यह गल मैं पहले ही थोड़ी खिदमत अर्ज कर दिया कि नमाज की हकीकत तक असीं भावें नहीं पहुँचे, लेकिन सानू नमाज पढ़ना जारी रखना चाहिए। हकीकत के बारे एक गल थोड़ी खिदमत अर्ज करा कि हर चीज़ का एक जिसम है, एक हकीकत है। मिसाल के तौर पर खाना काबा है जरा, जिदे अल असीं मूँह करके बैठे दे हैं सारे, और सारी कायनात के लोग जिदे अल मूँह करके नमाज पढ़ते रहे, है कि है वो एक मकान है, कमरा एक, हाँ जी। और कमरा भी चौरस नहीं, किसी पासों 35 फुट है, किसी पासों 40 फुट है, कोई 50 फुट उसकी ऊंचाई है। इथों नमाज पढ़िए तो भी मूँह उहदे अल है। अगर उत्थे चले जाइए तो कंध के कोल भी होइए तो फिर भी मूँह उहदे अल है। अच्छा, हुण क्या वो कमरा जड़ा है बस कमरा ही है? वो जिहा कमरा अगर किते इत्थे बना लईए तो क्या फिर उहदे अल भी मूँह करके नमाज पढ़ी जा सकती है? तुसीं कहोगे नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ कमरा ही नहीं है, उस कमरे दे विच कोई हकीकत है। वो हकीकत है, वो अंदर एक जान है पई दी। वो जान की है? उस कमरे के उत्ते अल्लाह पाक ने अपनी तजल्ली पाई दी। उस कमरे के उत्ते, खाना काबा के उत्ते अल्लाह ताला की तजल्ली है। और असीं खाने काबे की इबादत नहीं करते, असीं उस खाने काबे के उत्ते जिहड़ी अल्लाह ने तजल्ली पाई दी है, उस तजल्ली की इबादत करने हैं। तो इस मिसाल तो पता की चलता है कि मकान मकान ही है, लेकिन उसकी हकीकत जिहड़ी है ना, वो ये है कि उत्थे अल्लाह पाक की तजल्ली पैंदी है। अल्लाह ताला ला मकान है, ला जमान है, ला मिसाल है, कोई मिसल नहीं होते, वो किसी मकान के अंदर फिट नहीं आता, वो ना कोई सिमत है, ना कोई जुहत है, ना वो हवास के अंदर आ सकता है। लेकिन इन्ना उन्हें साढ़े वास्ते मेहरबानी की है कि एक मरकजी जगह नूं अपनी तजल्ली पा के एक क्या कि मनु तुसीं देख नहीं सकते, ना ही मैं किते समा सकना, बस यह है कि इस तजल्ली नूं सजदा करो, ताकि इंसानां दे ज़हन के मुताबिक उन्हां दा ज़हन किते फिट ते होवे। क्योंकि हर बंदा आंदा कि जिहड़ी चीज़ नज़र नहीं आती उन्होंने की इबादत करिए उसकी। तो फिर साडी कमजोरी नूं देखदे हुए अल्लाह पाक ने खाने काबे की शक्ल के अंदर अपनी हकीकत है जिहड़ी वो पा दी है। अच्छा, हुण मैं तुहाडी खिदमत अर्ज करना कि एक होंदी है सूरत, एक होंदी है हकीकत। देखो कैसी जबरदस्त है ये चीज़ा जिन्होंने असीं समझने की जरूरत साडी। बाज़ औकात सूरत बड़ी चंगी होंदी है तो उसकी हकीकत भैड़ी होंदी है। खूबसूरत सप है, उन्होंने तुसीं देखो उसकी जिल्द ऐसे नक्शो निगार, ऐसे नक्शो निगार कि इंसान सप नूं देखे तो इंसान या अल्लाह कितना खूबसूरत है। लेकिन हकीकत उसकी कितनी खतरनाक है कि अगर वो डंग मार दे तो इंसान पानी भी ना मांग सके।
सूरत ਉਹਦੀ ठीक है तो हकीकत ਉਹਦੀ कितनी खतरनाक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सूरत इंसान की ठीक नहीं होती लेकिन उसकी हकीकत वो अंदर बड़ी प्यारी होती है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे उस्ताद सन हज़रत अता बिन अबी रिबा ते हबशी टाइप सन ते शक्लो सूरत भद्दी सी उन्होंने, लेकिन इमाम अबू हनीफा कहते सन कि अबी रिबा नालों अफसल बंदा इस दुनिया ते इस वक्त कोई नहीं। ओदी शक्लो सूरत तो माड़ी सी लेकिन हकीकत वो बड़ी ज़बरदस्त सी। तो पता चलिया कि बाज़ औक़ात हकीकत है जी वो उलट भी होंगी है, खूबसूरत चीज़ों की हकीकत जी है वो गलत निकल आती है और नॉर्मल सूरतों के बाज़ औक़ात अच्छी हकीकत निकल आती। वैसे असूल जड़ा हदीस के अंदर बयान किया गया इन्होंने इस्तनावां के बावजूद ये चीज़ां कढ़ के विचों असूल ये बयान किया अल्लाह ताला ने कि अच्छी सूरतों में खैर तलाश करो। अच्छी सूरतों में खैर जो इंसान खैर दे काम करता है, नेकी करता है, अच्छे पासे अच्छी सोच होती है तो फिर अल्लाह ताला उहदे कालब नूं भी खूबसूरत बना देता है। जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सौदा किया किसी कबीले दे नाल ते सौदा करके ऊंट आप लै गए तो कहन लगे मैं पैसे भेज देना जाके, मगरों कबीले ने कहा ना ना पता पूछया जे ना उन्हों का तारफ हासिल किया जे, कीमती ऊँट लैके वो बंदा चला गया है तो ना आया तो की करांगे। तो उस कबीले दे विच एक दाना खातून सी जिहड़ी खैमे के अंदर सी, उन्हें अंदरों खैमे की बारी पीछे करके आख्या कि फिक्र ना करो वो वापस आएगा। लोगों आख्या तू केड़ी गारंटी, तू अंदर बैठी दी है, तू की गारंटी देनी पई है उस बंदे की। तो उन्हें जो जवाब देता सी वो इस मौजू के मुताबिक है। उस औरत ने कहा कि जिड्डा क खूबसूरत ते नूरानी वो चेहरा सी, इहो जिहा चेहरा झूठ नहीं बोल सकता, इहो जिहे चेहरे झूठे नहीं हो सकते। कितनी दुनिया ने नबी पाक का चेहरा देख के इस्लाम कबूल किया। अच्छे अच्छे अखलाक और हकीकत अगर अंदर अच्छी होए तो फिर कालब भी जड़ा ना वो अच्छा बन जाता। हुण अपनी गुफ्तगू नूं खत्म करने के वाले पासे आना। तुसीं कदी म्यूजियम गए हो? म्यूजियम जिहड़े हुंदे ने, मैं गया थे लाहौर एक म्यूजियम, उत्थे मैं देखा तो उत्थे ना महाराजा रणजीत सिंह सी ना जिहड़ा, जिन्हें कुछ 39 साल लाहौर ते हुकूमत की है, सारा पंजाब उहदे थल्ले सी। उहदे दौर जी बादशाही मस्जिद के अंदर आते हैं घोड़े बजे दे सन ते वो बड़ा खतरनाक बादशाह सी, सिखां दा तगड़ा आदमी सी। वो खड़क सिंह भी सी, दूसरे भी, लेकिन वो रणजीत सिंह सी ना उन्होंने जनाब बहुत ਉਹਦਾ घोड़ा छोड़ा जड़ा ना जड़ा सही ਉਹਦਾ घोड़ा ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, उस घोड़े की खल के अंदर कोई रूं शूं भर के ते उन्होंने ना खिलारिया था उन्होंने म्यूजियम के अंदर। वो बिल्कुल ही असल है, बिल्कुल असल है, जिवें वो खल तो है ही असली है, जी घोड़ा सी वही है। वो तो मर गया था घोड़ा लेकिन वो अंदर रूं शू भरिया था। उस तो इलावा किते शेर की खल दे विच रूं भर के शेर खड़ा है बिल्कुल सही। हाँ जी, किते परिंदे ने, किते हिरन है, वो देखने को बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, ओरिजिनल सूरत उन्होंने 100%। लेकिन अगर मैं तो सवाल पूछा क्या वो घोड़ा जड़ा है वो वाकई सही घोड़ा है? क्या वो शेर जड़ा उत्थे रखिया है वो शेर वाला काम करता पाया? नहीं, शेर वाला काम नहीं करता पाया। उत्थे जेडे मज़ाहिर ने या जेडे परिंदे ने या जेडे वो सूरत ने, हकीकत उन्होंने दियां बिल्कुल कोई नहीं। हत्ता कि वो जरा शेर है अगर एक बच्चा भी जाके उन्होंने हिला के तो डगा सकता है, यानी कि एक बच्चे को वो शिकस्त खा सकता है शेर, क्योंकि वो शक्ल सूरत है या वो अंदर हकीकत शेर वाली नहीं। अच्छा जी, हुण ऐसे ऐसे मिसाल तो अगे चले चलने। फर्ज किया एक जे दुकाना पर जाओ तो उत्थे अंगूरां दे गुच्छे, गुजरां वाले एक दुकान असीं कपड़ा लैण जाने राह च आंदी है तो दुकान ते कोई फ्रूट ना टंगे दे, वो मैनू पता चलिया कि सारे रबड़ दे बने, उन्हां चों कोई भी असल नहीं सी। अंगूरां दे गुच्छे ना तुसीं यकीन करो इंसान फड़ के ते तोड़ के खाने की कोशिश करेगा, इन्ने को ओरिजिनल लगदे। अंब अमरूद सब चीज़ां ने उत्थे, फुल्लां दे गुलदस्ते, लेकिन कोई खुशबू नहीं, वो कागज के जो बने थे देखण सूरतां बड़ियां सही ने,
लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਗਾ ਛੜਿਆ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਛੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਦੱਸ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਗਾ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਡਿਗਾ ਛੜਿਆ। ਐਸ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਸ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੀਵੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਵੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਕੂੜਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਪ ਇੱਕ ਫालतू ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਲ ਕਿਆਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਸਿਰਫ ਸੂਰਤ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਢੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਭਾਂ ਲਾਉਣ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੂਰਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 2 ਵਜਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। हज़रत अबू तलहा अंसारी नमाज पढ़ रहे सन अपने बाग के अंदर। उन्होंने बाग से जरा खजूरों का बाग सी और 600 दरख्त खजूरों का सी, यानी वो अरबां पत्ती सन उस बाग की वजह नाल। 600 दरख्त होना खजूरों के कोई खेड नहीं है। और जोड़े लोग सऊदी अरब जाते हैं उमरियां ते ज़ियारतां करते हैं, मैं उत्थे एक ज़ियारत ते गया सां ते मैं उदण हिसाब लगाया सी कि खजूरां दे दरख्त जदों उत्तों आपस च मिलते हैं ना तो फिर विचों रोशनी भी थले नहीं आती, इन्ना को घना हो जाता है, इन्ना को झंगला होता है कि ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬੰਦਾ सूरज ਨੂੰ भी नहीं देख सकता। ਹੁਣ अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसे दौरान एक चिड़ी सी कितों आ गई और वो चिड़ी कभी आउन नूं निकलने की कोशिश करे, कभी आउन नूं। ते हज़रत अबू तलहा अंसारी नमाज पढ़ रहे सन और वो नमाज पढ़दियां उस चिड़िया के ख्याल के अंदर गुम हो गए। उन्होंने चिड़िया की तरफ उन्हों का ज़हन गया कि निकल नहीं सकती पई। उस दौरान उन्होंने नमाज वाल ध्यान नहीं रहा, जिस तरह कि साडा रोज़ का काम है, साडा तो रोज़ ही असीं सोचां च पए हुंदे हां। नमाज जदों सलाम फेरी तो उन्होंने हिसाब लगाया कि मेरी नमाज जिहड़ी है एक चिड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती। 600 दरख्त जिहड़े ने मेरी नमाज तो भारे हो गए ने कि मैं अपनी नमाज दे विच इन्हां दे ख्याल च पिया दा सा कि क्या बाग है कि इहदे चों चिड़ी भी नहीं लंघ सकती पई। लो जी, फिर उन्होंने कहा कि नमाज नूं नहीं हराना, इस बाग नूं हरा देंगा। नबी पाक की खिदमत च हाज़र होकर क्या या रसूलुल्लाह, इस बाग ने मेरी नमाज नूं मुतासर किया कि इस बाग की वजह नाल मैं नमाज
ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ 600 ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਇਹ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਸਦਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਗ ਨੇ ਮੇਰੀ 2 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਹਾਬੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੂੰ खुदा ਦੇ ਰਸਤੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद जी ज़ौजा मोहतरमा बनिया सन। देखो मिसाल किसियां ने, जरा इन्हों सुन लीए तो फिर अपना हिसाब असीं खुद लाते रहीए कि साड़ी नमाज झूठ है, ये नहीं मुकाबला कर सकती पई किसी चीज़ का, तो सानू अपनी नमाज ताकत पैदा करनी चाहिए है। नमाज की बाकी चीज़ां भी ने, हज़रत बिलाल हबशी ने भी ऐसी कलमा पढ़िया सी जिहड़ा असीं पढ़ने, उन्होंने तपदियां रेतां ते लटाया गया, उन्होंने सीने ते पत्थर रखे गए, सफ़ां च लपेट के धूं दिते गए। हज़रत खुबैब बिन अल अरत नूं लोहार तरखान सन, भट्ठी चलाते सन, काफरां ने भट्ठी दे उत्ते लटा के ते भट्ठी नूं दिखाया, जदों ते उन्हां दे पिठ की चर्बी पिघल गई और उस चर्बी दे नाल वो कोले बुझ गए। वो कहते रहे कि कलमा छड्ड दे, लेकिन उन्होंने कहा कि चर्बी दे नाल कोले बुझ सकते हैं, लेकिन मैं कलमा नहीं छड्ड सकता। कलमे च ताकत सी ना, उस उन्होंने चर्बी उन्होंने बच्चे जोड़े हैं ना बाद उस टोए जो पेट च पे पिठ से उस टोए च हथ पा के खेडते थे। तो नबी पाक की ज़ौजा मोहतरमा जी बड़ी सी अबू उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अनहा, उन्होंने जदों हिजरत करनी चाहिए, मैं कहना गल तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन जदों करे पता तो फिर लगता है। मक्के के लोगों ने कहा कि तेरा शोहर चला जाए मदीने, तैनूं नहीं असीं जाण, तू मक्के की बेटी है, तू इत्थे जम्मी पली है, तैनूं और तेरे बेटे नूं नहीं जाण देना, तेरा बंदा जांदा ते जाए। अगर तो हकीकत ना होंदी, साडे जैसा ही काम हुंदा, तो फिर वो आंदे मैं भी रह पैसा, मैं उत्थे जाके की करना है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बीवी हत्थां चों जांदी है जाए, प्यारा बेटा हत्थां चों जांदा है जाए, मैं उत्थे जाना जिथे नमाज पढ़ने च आसानी है, इत्थे नहीं नमाज पढ़न देंदे, मैं उत्थे जावांगा जिथे नमाज सौखे पढ़ांगे। चले गए सन। फिर बाद बीबी सलमा ने हिजरत करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा तू जाना तो हम जा, असीं तेरे को तंग पै गए, लेकिन तेरा बच्चा नहीं जान देना। तारीख गवाह है कि उन्होंने कहा रख लो बच्चा भी, मैं चली है जी। हकीकत जदों कलमे की हकीकत ने शराब छड़ा दिते, लड़ाइयां छड़ा दित्तियां, बेईमानियां छड़ा दित्तियां, साडे कलमे ने सानू छड़ाइयां ने चीज़ां। साडे की है सूरत हाल है जी, मैं कल तू मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ना करना, वो की होया, वो जी हुण जी स्कूल लगना करना 6 बजे, तो स्कूल तो नहीं ना छड्डना, कुरान मजीद छड्ड देना। इत्थे मदरसा बनिया दा, 5 बच्चे हिफज कर चुके हैं, सारा पिंड स्कूल भरे दे दाणियां दा ना, तो ये मदरसे च किन्ने कर कल नूं ये भी जाके आखणगे कि असीं कुरान पाक नूं पढ़दे हुंदे सन, कुरान पाक की इज्जत करते हुंदे सन। सारियां गल्लां दा नतीजा की निकलिया कि साडी नमाज सिर्फ सूरत है, साडा कुरान पढ़ना सिर्फ सूरत है, साडा इस्लाम साडा ये सब सूरतां ने, हकीकतां इहदे अंदर नहीं। और कुरान मजीद सानू ये कहता पाया, और लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, सूरत ते बना लीजिए, हुण इहदे अंदर हकीकत भी पा लो। अल्लाह पाक को ये दुआ है कि अल्लाह पाक सानू वो नमाज पढ़ने की तौफीक दे जिहड़ी क़यामत वाले दिन काम आ जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, सब भाई खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अज जुम्मतुल मुबारक है, तो असी नहा के कपड़े शपड़े पा के ते इंशाअल्लाह हूँ मस्जिद अल जा रहे हैं, जाके मस्जिद च बयान सुनने हैं, तो फिर इंशाअल्लाह तुहानू भी सुनावांगे, क्योंकि बदल का मौसम होया दा, इसलिए जरा टाइम सिर ही मस्जिद च तुर चले हैं, जाके चार सुनता पढ़ के तो जरा ना फिर बयान सुने इंशाअल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رحمن واغثني يا رحمن واغثني رب أني مغلوب فانتصر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات निहायती वाजिबुल एहतराम हाज़रीन और सामईन, कुरान मजीद की सूरत निसा ਉਹਦੀ 3 लफज ਤੁਹਾਡੀ खिदमत तलावत ਕੀਤੇ ਨੇ। 2 लफज ਇੱਕੋ जैसे ही ने ते एक जरा वो हरफ निदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। आमनू जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। फिर आगे आमीन, तो सूरत तो तुमने मुसलमानों वाली बना ली है। आमीन अब इस्लाम की हकीकत भी अपने अंदर ले आओ। तो यदा उंज असी तर्जमा जरा पढ़ने ना किताबों चो, आम तर्जमा यह है कि ए ईमान वालो मोमन बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो दावा करते हो कि हमने कलमा पढ़ा, हम मुसलमान हो गए। आमीनू, ईमानदार बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ। तो मैं इसका तर्जमा हसबे हाल किया कि ए वो लोगो जिन्होंने इस्लाम की सूरत इख्तियार कर ली है, अब हकीकत में भी इस्लाम कबूल कर लो या अपने अंदर तरक्की पैदा करो और वाक़यातन मुसलमान और मोमिन बन जाओ। नमाज के बारे असल च गल हो रही सी, सजदे तुहाडे सामने मैं 2-3 जुमे लाए हैं। मैनूं खुशी है कि चलो साडे पिंड दे लोग गल नूं समझदे ने। अमल कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हत्ता कि अल्लाह के नबी नूं भी अल्लाह पाक ने कहा सी कि तुसीं अमल कराने दे जिम्मेदार इन्हां दे नहीं हो, तुहाडा काम है दसना लोगों को। यही काम है, जो दसते रहोगे सुनते रहोगे, कोई ना कोई अल्लाह ताला तौफीक दे देगा। क्योंकि कानून ही है जब लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ऐ मेरे नबी तुम इनके ऊपर कोई दरोगा या कोई निगरान नहीं बन गए कि इनको ज़बरदस्ती अमल करवाओ, बल्कि आपका काम क्या है, फज़क्किर इन नफ़ाति ज़िक्रा, इनको नसीहत करते रहो। ये नसीहत ही इनको कभी असर करेगी। तो ये थोड़े सामने एक तालिब इल्म की हैसियत नाल मैं कुछ चीज़ां पेश करना
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਮਨੋ ਮੋਮਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? मतलब कि पहला अल्लाह खुद कहता कि ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर कहता हाँ मैनू ईमान ले आओ। ये दो लफज इकट्ठे पा देते हैं। ये राज की है, असल गल की। असी गल कर रहे सां सजदे और नमाज़ां दी, ते तुसीं इस हकीकत नूं तस्लीम, मैं भी तस्लीम कर गया कि साडे मुआशरे दे अंदर नमाज नहीं है। अगर है ते ओदी कोई हैसियत नहीं नमाज दी, इल्ला माशा अल्लाह। हुण जे गुफ्तगू मैं करन च कामयाब हो गया सही, तो फिर तुहानूं पता चलेगा कि वाकई यार साडी नमाज कोई नमाज नहीं। ते जिहड़ी आयत मैं पढ़ी है उन्होंने अगर इंज करिए कि वह नमाजियो सही नमाजी बन जाओ, ये भी इहदा तर्जमा बन सकता है। वो नमाज पढ़ रहे हो जिहड़े लोग, वो नमाजी बन जाओ, यानी नमाजी नमाजी नहीं। जरा सारा झटका साड़ी नमाज बर्दाश्त नहीं करती। तो गल यह हो रही है कि सिर्फ असी नमाज थोड़ी पढ़नी है, इस कायनात का जर्रा जर्रा तस्बीह भी करता है, नमाज भी पढ़ता है। यह गल क्लीयर हो गई है। ज़मीन व आसमान, चाँद सितारे, अफलाक, शजर हजर, जिन, मखलूकात, चिड़ियाँ परिंदे, कौन मखलूक जड़ी अल्लाह के इलम च है, वो ज़रूर ही अल्लाह की तस्बीह भी कर रही है, नमाज भी पढ़ रही है और सजदा भी कर रही है। ये चीज़ां साढ़े सामने क्लीयर हो गई। शक्लां सानू नहीं पता कि असल च उन्हां दी नमाज किस तरह की, लेकिन उलमा अपने अपने हिसाब लगाते हैं। मसलन उलमा कहते हैं कि यार ये दरख्त ने ना, एक क़याम की हालत च खड़े, जिवें असीं नमाज पढ़ने हैं ना, साड़ी नमाज का एक हिस्सा की है, क़याम है। कुरान कहता है वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि अल्लाह के दरबार में आजिज़ और मिस्कीन बनकर खड़े हो रहा करो, खड़े हो रहा। क़याम नमाज का एक लाजमी जोज है। फ़र्ज नमाज जी है क़याम के बगैर होंदी ही नहीं। किसी शरई उज़र तो बगैर अगर कोई क़याम ना करे, फ़र्ज नमाज नफल हो जाता है, सुन्नत भी हो सकती है। फ़र्ज नमाज अगर क़याम ना किया जाए तो नमाज होएगी कि नहीं, इन्ना तो जरूरी। शजर जड़े ने दरख्त, ये क़याम की हालत ने। ये जड़े चौपाए ने, मवेशी डोर डंगर, ये कहते हैं रकू की हालत च ने। तुसीं भी देख लो, लगते ना कि नहीं रकू की हालत च। जिहड़े ढगे ने, बकरियां, यह उलमा की एक तफसीर है, कोई जरूरी नहीं है कि इन्हूं तुसीं तस्लीम कर लो। रींगने वाले जाने जानवर, सप वगैरह जिहड़े ने, जिहड़े जमीन ते रींगदे ने, ये चीज़ां जिहड़ियां ने, ये सजदे की हालत दे विच ने। ते कहते हैं कि तुसीं कभी पहाड़ के इलाके जाके देखो, जो लोग पहाड़ी इलाकों रह के आए हैं, पहाड़ इंज बैठे दे ने जिमें तशहुद दे विच लोग नमाज च बहते हैं। नमाज दे विच तशहुद आउंदा ना, इंसान बह जाता गोडे मुंदे मार के, पहाड़ ऐसे तरह बैठे दे ने, यानी पहाड़ जिहड़े ने वो तशहुद की हालत दे विच ने। सारियां चीज़ां दे मुतलक ये उलमा ने तसरीहात कीतियां ने। जिहड़े अफलाक ने, सैयारे ने, एक गर्दिश दे विच ने, अज डुबते हैं सवेरे निकलते हैं, इस तरह गोल दायरे दे विच मुसलसल। कुल्लुन फी फलकी यसबहून, सब लोग अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। जिथे कल सन अज फिर उत्थे आ जाएंगे, फिर उत्थों जाएंगे, दूसरे फिर आ जाएंगे। यानी जिस तरह असीं नमाज दे विच एक रकात पढ़ने, फिर दूसरी रकात, उस तरह की फिर तीसरी रकात, फिर चौथी रकात, फिर सलाम फेर के फिर उस तरह की नमाज। यानी जिस तरह असीं अपनी नमाज के अंदर बार बार रैपीटिशन करने हैं, इस तरह सूरज, चंद, सितारे, आफाक के अंदर जोड़े फलकियात चीज़ां ने, ये उन्होंने नमाज ये है कि वो मुसलसल गर्दिश कर रहे हैं। फरिश्तियां की अपनी नमाज है। तो ये कायनात दीयां मुख्तलिफ चीज़ां नमाज की हालत के विच ने तस्बीह भी कर रही हैं। लेकिन साडी नमाज जिहड़ी है वो एक जामिया नमाज है।
जामे नमाज का मतलब यह है कि सारी कायनात जिहड़ी नमाज पढ़ रही है वो सारियां नमाज़ां साडी नमाज के अंदर मौजूद ने। यानी जदों एक मुसलमान खुदा दे हजूर नमाज पढ़ता है तो गोया सारी कायनात की नमाज एक पासे ते एक बंदा है मोमन की नमाज एक पासे। यदि नमाज च दरख्तां जैसा कयाम भी है, जानवरां जैसा रकू भी है, रेंगने वाले जानवरां जैसे सजदे भी हैं, पहाड़ों का तशहुद भी है और सैयारियां जैसी गर्दिश भी है। कैसी फिर ताबीर है कि यदि नमाज जी है ये सारी कायनात की नमाज एक पासे करिए तो इंसान की नमाज एक पासे है। ये वो नमाज है जिहदे बारे जो मालूम हो गया कि कायनात का जरा जरा नमाज पढ़ रहे हैं। असीं भी तो इस कायनात के अंदर ही हाँ ना, असीं क्यों नहीं नमाज पढ़ रहे? पहली बात है कि नमाज पढ़ते ही नहीं, तो जेड़े नमाज पढ़ने उन्होंने नमाज से जान ही कोई नहीं, बेजान नमाज है। नमाज से अगर जान होंगी तो फिर नमाजा सिरां दियां होनियां सन। नमाज की अहमियत के बारे में दो चीज़ां अर्ज करके अपनी गल अगे करांगा। मैं अगे दरखास्त करना पाया कि ये गुफ्तगू जी जरा मेरी ख्वाहिश है कि तुम ध्यान नाल सुनो। कोई मैं नहीं कोई बड़ी गल लैके आया, ये आम जी गल है लेकिन असीं तवज्जो नहीं करते। कुरान मजीद ने बड़ी अजीब गल की है कि फ़इन ताबू, ए मेरे नबी ज़ाहिर सलाम फैला रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, जंगा कर रहे हैं, कुफारो मुशरकीन दे नाल कशमकश है, दुनिया दे नाल एक जद्दोजहद है जिहड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने पाक सहाबा कर रहे हैं। कुरान नालों नाल हदायत नाजल करदा आसमान तो वही आती है। एक मौके पर वही आई कि ए मेरे नबी फ़इन ताबू, अगर ये लोग तोबा कर लें, काफर मुशरक बेदीन, अगर ये लोग ताबू कहते ना तोबा कर लें, अगर ये लोग तोबा कर लें व इकामत सलाता, और नमाज को कायम कर लें। यह गल जरा गौर नाल सुनने वाली है। पहले नंबर पर की है तोबा कर, तोबा तो मैं भी कहना मैं कर ली है, तुसीं भी कहोगे ही सारे जी तोबा करने आनो जी अल्लाह माफ़ करे। कुरान ने तीन गल्लां कीतियां ने, फ़इन ताबू तोबा करने तो बाद, इकामुस सलाता ये नमाज को कायम करें, व आतु ज़काता और ज़कात देने लग पड़े, फ़खल्लु सबीलहुम फिर तुम इनको कत्ल ना करो, इनका रास्ता छोड़ दो। यानी अगर लड़ाई लगी दी है, जंग जारी है कुफारो मुशरकीन दे नाल, ते कुफारो मुशरकीन दे किसी तबके ने विचों, किसी गरोह ने, किसी पिंड ने, किसी कबीले ने कहा कि भाई असी तोबा करने हैं, ते नमाज भी पढ़ने कायम करने ते ज़कात भी देंगे, जिहदे बारे फिर फरमाया इन्होंने कुछ ना आखो, उन्होंने रास्ता छड्ड दे। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तोबा करने, नमाज नहीं पढ़नी, ना ज़कात देनी है, तो फिर की ਇਹਦਾ मतलब है? कतल करो इन्हों, फिर खत्म करो इन्हों। तो डरद्या डरद्या मैं गल करना, अज अगर नबी पाक इत्थे आ जान साडे, मेरा ख्याल है साडा 80% पिंड कतल हो जाएगा। जिहड़े बने दे ना आशिकाने रसूल बेनमाज, ये बचणगे, फिर इन्हां नमाज कायम कर ली दी है जिहड़ा नबी पाक कोलों बचाणगे अपनी गर्दन नूं। ये गल सुनी है कभी नहीं बयान करते मौलवी, तो मौलवी खुद बेनमाज ने ये पई दी नमाज है थोड़ी, मैं चलिया। नमाज नूं जदों उलमा खुद नहीं पढ़ते तो वो किस तरह दसन कि अगर अज नबी पाक आ जान तो बेनमाजा नूं खत्म, क्योंकि निरी तोबा मंजूर नहीं हुई, उस तो बाद नमाज पढ़नी जरूरी सी, बल्कि नमाज पढ़नी ही नहीं, नमाज कायम करनी जरूरी सी। दूसरी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जिहड़े पीरां दे पीर ने, उन्हों का कौल है कि बेनमाज नूं मुसलमान के कब्रिस्तान च दफन नहीं किया जा सकता। तौबा, जिन्ने 11वीं दुआने वाले ने इन्हों देखो जरा, ये नंग तड़ंग मलंग ये नमाजा पढ़ते हैं पे, नशे करते हैं, गंदे इन्हों के करतूत, तो ये जनाब अल जी 11वीं वाले के सके बने गए। वो की फरमाते पे ने कि इन्हों मुसलमान के कब्रिस्तान च दाखिल ना होने। अगर गल्लां सच्चियां करे तो बंदा जाए कित्थे?
ये दो चीज़ां मैं नमाज की अहमियत के बारे में खिदमत च अर्ज की ना, कि लोग कहते हैं असं वलियां नूं मन्नने आ, झूठ बोलते, झूठे ने ਜਿਹੜੇ औलिया अल्लाह सन वो बेनमाज सन, कोई भंग पींदे होंदे सन। लेकिन बड़ी मुसीबत की गल यह है, ਜਿਹੜੇ लोग झूठे ने वो सच्चियां नूं कहंदे ने कि ये झूठे, यानी झूठ इन्ना क बोलो कि सच्चा बंदा भी आखे यार मैं ही भैड़ा, मैं ही मेरा। कबरां दे उत्ते ढोल बजाते, इन्हां नूं पुछो किहड़ी किताब च लिखिया दा, किहड़े कुरान च और किहड़ी हदीस च लिखिया दा कि तुसीं कबरां दे उत्ते ढोल बजाओ। सारी उम्र हो गई तुसीं भी सुनते हो, मैं भी सुनना है, जरूरत किसी की, क्योंकि खुद दीन के भी ठेकेदार ने। एक पासे नबी पाक की बेहुरमती करते पे ने दीन की, तो दूजे पासे यही लोगों को देखते हैं दिन फलाना नहीं जे, मुसलमान फलाना नहीं जे, खुद बेनमाज और नमाजियां ये बुरा कहते। तो कुरान ने भी किया कि नमाज पढ़े तो कत्ल ना करे, फ़खल्लु सबीलहुम, उनका रास्ता छोड़ दें। नमाज अगर कायम कर लें, अगर नमाज ना कायम करन तो ज़कात कल ही देनी है, फिर की है, ख़त्म करो इन्हों, इन्हों दे नाल जिहाद करो, यानी उन्हों का इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा अगर उन्होंने नमाज कायम ना की। कितनी आसान जी ये गल सी कुरान शरीफ की आयत। तो क्या है जोड़े लोग नमाज नहीं पढ़ते, ये सबक नहीं पढ़ते, सबक पढ़ते रोज़ कुरान पढ़ के ठपते हैं। इन्होंने विचों ये गल ही नहीं नज़र आई अजे तक कि अगर नमाज ना पढ़ी तो नबी पाक सानू कत्ल भी कर सकते हैं, लेकिन है कि साड़ी जान बची दी है कि अल्लाह के नबी पर्दा फरमा गए ना, नहीं तो हालात बड़े खराब होने सन। हम साढ़े सारे चो किसी मुसलमान तस्लीम नहीं सी उन्होंने करना, कुरान मजीद है ना। तो मैं गल कर रहा था कि एक है जी नमाज है ना, इस्लाम कलमा, एक है यदी सूरत और एक है यदी हकीकत। ठीक है, हुण सूरत तो शायद असीं कदी बना लईए, हकीकत असीं बनाने च नाकाम हो गए। चौड़ी गल नहीं की, आपने सीधी सीधी गल की सी कि क़यामत वाले दिन लोग अपनी नमाज़ों के अहवाल पर उठेंगे। क़यामत वाले दिन लोग जिस तरह की अच्छी वो नमाज पढ़ता था वैसे ही अच्छी हालत में लोग उठेंगे। यानी क़यामत दे विच अगर कोई शख्स नमाज से डंडी मारता से, तो जदों दोबारा मरने तो बाद जीणगे तो फरमाया कि अगर कोई दुनिया के सोहनी सवार के नमाज पढ़ता सी, नमाज में तरजीह दिंदा सी, नमाज की कदर कीमत सी, नमाज की हकीकत को पा चुकिया दा सी, तो वो अच्छी हालत दे विच उठेगा। और अगर नमाज को ज़ाया करता सी, नमाज की बेहुरमती करता सी, तो फिर बेहुरमती की हालत दे विच उठेगा। अच्छा, क़यामत के बाद आनी है ना, उस तो पहले कबर की हदीस सुन लो। तो अपने मुआशरे के अंदर सानू चाहिए कि लोगों को दसना कि नमाज पढ़ो। हुण अगली नस्ल ते जिहड़ी है ना वो सिर्फ मोबाइल देखती है, होर कोई काम नहीं। ये मौलवी जिहड़े ने इन्हां दा मैं की दसां, ये पहला आंदे हुंदे सन कि टीवी हराम है, मौलवी आंदे पे ने देखते रहो, मदनी चैनल देखते रहो। ये भाई वो जिस चीज़ को खुद रद्द किया जाए उन्होंने भी आंदे हो देखते रहो। इन्हां लोगों की गल ते की इतबार करिए। यह जी क़यामत वाले दिन नमाज के अहवाल से उठणगे, तो हुण जरा कबर की गल भी सुन लो। कबर के अंदर जदों दफन करके लोग वापस आ जाते हैं, तो जिहड़े मामलात होंदे ने उन्हां च एक मामला यह भी है कि मुनकर नकीर जिस वक्त सवालो जवाब वास्ते आंदे ने, बड़े बड़े जयद उलमा ने इस हदीस को कोड किया है। मुर्दे नूं उस वक्त भावें सवेरे दफन करो भावें दोपहरी, उस वक्त मुर्दे नूं इंज महसूस होंदा है जिवें दीगर दा सूरज गरूब होने के करीब पहुँच गया। उसकी कैफियत उस वक्त की होंदी है, उन्होंने इंज महसूस होंदा कि मैं सुता दा सा ते उठिया ते लोग आ गए ना कोई दो, ते सूरज जिहड़ा वो डुबन लगा।
ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾ, ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਫਿਕਰ ਪੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਡਿਗਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਊਨੀ ਉਸੱਲੀ, ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਚੱਲੀ। ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਹੇਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। अगर किसी बंदे की नमाज सही निकल आई तो वो सारा ही सही निकल आएगा। पैमाना देखो, अगर किसी बंदे की नमाज ठीक निकल आई, यानी वक़्त सिर पढ़ी, सही पढ़ी, तवज्जो ना पढ़ी, नमाज की हिफाजत की, दायमी तौर पर पढ़ी, वो मतलब नूं समझिया, वो मुताबिक अमल किया, ते अगर नमाज सही निकल आई तो पास है। और अगर नमाज सही ना निकली तो फिर कोई अमल इंसान दे काम नहीं आएगा। नमाज सही ना निकली तो कुछ भी कहो ना, नमाज असी सही करने की किन्नी की कोशिश करने पे हैं, वो मन्नू कहने की ज़रूरत नहीं है। मन्नू पता है मेरी च भी गलतियाँ नमाज च है ना, मैं कहा कोई ऐसे मुआशरे का फर्द है ना, मैं भी तुहाडे विच हाँ, लेकिन मैं जरा अगे कर लिया तुसीं मैनूं। साडी नमाज अगर असी सुनाई है ना किसी आलम दीन नूं, फिर पता चलेगा कि बुद्ध का दुध तो पानी का पानी तो फिर होएगा ना कि असी की करने पे हैं। सब कुछ जानते बावजूद साडा नफ्स है जड़ा वही रब दे नाल मुलाकात दे विच हायल हो गया। साडा नफ्स सानू कहता कि ना सुनाई, ना सुनाई, जे सुनाई गलत निकल आनी है तो फिर की गलत ही पढ़ी जा, गलत ही पढ़ी जा, तू सुनाई तो गलत निकल आनी। एक नौजवान मैं पिछले साल आख्या कि यार मैं अपना तू नमाज पढ़न आना, मैनू दरूद शरीफ सुना, शर्त चलो मैं तेरी कोई गलती कर चला, दिल के अंदर आती है ना बतौर, अच्छा जी 1.5 साल हो गया तकरीबन। अगले दिन मैनू मिले, फिर ऐसी गल हुई, अच्छा जी। दूसरा वह दोस्त कहने लगा जी इनू आउंदा नहीं, ये सुनावे किस तरह। यानी कि क्या एक चीज़ दे ना आउन ना नहीं आती तो फिर उन्होंने सीखना नहीं सी, फिर सुनाएगा ना तो बंदा बच जाएगा। फिर अगर बिल्ली नूं देख के कबूतर अखां मीट लवे